इतनी भरी बारिश में हम केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने वाले थे, वो भी रात में। तो राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में। तो यूट्यूब पे केदारनाथ के व्लॉग देखते देखते आखिरकार हम आ ही गए बाबा के दर्शन करने। गाड़ी पार्किंग में लगा के आ जाते हैं नीचे, और हम जा रहे थे यहाँ से टैक्सी लेने के लिए। यहाँ पे आना भाई मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। भाई शाम के लगभग बज रहे थे 6, यानी आज की हमारी जो चढ़ाई होने वाली थी वो रात में होने वाली थी। तो टैक्सी पॉइंट पे आके यहाँ से हमने ली टैक्सी। तो टैक्सी में सब एक एक करके हो जाते हैं सवार, और यहाँ से निकल जाते हैं सीधा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और आके पहुंच जाते हैं हम सीधा गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने में हमें लग गया पूरे 1 से 1.5 घंटे का टाइम। रास्ते हो रहे थे बहुत ज्यादा खराब, गाड़ी बड़ी रुक रुक के चल रही थी, और रास्ते में हो चुकी थी बारिश शुरू, मौसम हो रहा था बहुत ज्यादा खराब। और यहाँ पे आते हमें मिल जाता हमारा पहला फाउंटेन। आगे हमें कितने मिलने वाले थे कितने नहीं मिलने वाले थे वो हमें आगे जाके पता चलने वाला। अब कुछ मीटर चलने के बाद आ जाता हमारा एंट्रेंस गेट, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। रास्ते में मिल जाता गौरी माता का मंदिर। हम सब ने मिलकर यहाँ से हाथ जोड़े, और बारिश हो चुकी थी बहुत तेज, तो हमने खरीद लेते सबके लिए रेनकोट। सबको रेनकोट बनाया एक करके, और खुद भी पहन लिया। और आगे कितनी बारिश मिलने वाली है वो आगे पता चलेगा। थोड़ा बहुत चलने के बाद आ जाते हैं मेन गेट पर। यहाँ से हमारे 21 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होगा। और टाइम की बात करें तो लगभग रात के 8 बज चुके थे। अब ऊपर देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचने वाले थे। थोड़ा बहुत चलने के बाद में रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश आ रही थी बहुत तेज, और पूरे ट्रैक की लाइट जा चुकी थी। एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, कुछ भी आमने सामने का दिख नहीं रहा था। इस कारण हमें खरीदनी पड़ी अपने लिए एक छोटी सी टॉर्च। बारिश की वजह से बढ़ गई थी ठंड, तो पी चाय, और पूरा शरीर हो चुका था गीला। चाय पी के करी चढ़ाई शुरू। बीच बीच में जहाँ लाइट मिल रही थी वहां बना रहे थे वीडियो। केदारनाथ की चढ़ाई रह गई थी पूरे 14 किलोमीटर की, तो लगभग हम चल चुके थे 5-6 किलोमीटर। दिख रहा टॉर्च से। हाँ भाई, आवाज तो तुम सुन ही पा रहे होगे। दिन का देखने का अलग नजरिया, रात को भी मजेदार है भाई। बारिश की वजह से पूरे रास्ते में मिल जाते कीचड़, और जूते हमारे हो चुके थे पूरे तर गीले। चढ़ाई करने वाले सिर्फ हम तीन है बस, और पूरी मार्केट में। थोड़ा बहुत तो चलने के बाद पहुंच जाते हैं कैंप जंगल चैटी, जहाँ पे अपने पैरों को 2 मिनट आराम देते हैं और खाते हैं एक एक रोटी। ज्यादा खा ले तो चढ़ाई में दिक्कत होती। खाने की बात करें तो लगा एक नंबर। दोनों बढ़ती जा रही है। आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, लाइट दोबारा चली गई है। सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हमारे पास ये लाइट ना हो तो हमारा क्या होता। काफी किलोमीटर चलने के बाद छोटी लिंचोली रह जाता है 1 किलोमीटर। बारिश बहुत तेज बढ़ती जा रही थी, बिजली इतनी कड़क रही थी, रास्ते इतने खराब हो रहे थे। मेरे पीछे आप देख ही सकते हो कितनी तेज बिजली कड़क रही है। लाइट जा चुकी थी, अंधेरा इतना, धुंध इतनी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे तैसे भगवान का नाम लेके पहुंच जाते हैं हम सीधा बेस कैंप। कैंप पहुंचते ले लेते टेंट और पीते हैं चाय। ठंड हो रही थी बहुत ज्यादा तेज, हीटर के आगे बैठे थे। और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। कल करेंगे केदारनाथ के दर्शन।